दुनिया की तीन महाशक्तियां किसी एक मुद्दे को लेकर साथ दिखीं। बात कर रहे हैं तीन देशों की, जिनमें शामिल है भारत, चीन और रूस। तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक मसौदा प्रस्ताव पर एक जैसा रुख अपनाया। यह बात बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को बिल्कुल रास नहीं आई। उन्होंने तीनों देशों के लिए गुलाम, साहब और बीबी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या है पूरा मामला, विस्तार में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ भर भर कर शेयर करें। चलिए सीधे खबर पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में म्यांमार से संबंधित एक मसौदा प्रस्ताव पर हुए मतदान से भारत दूर रहा, जबकि चीन और रूस ने भी इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। यूएनएससी में म्यांमार में तत्काल हिंसा खत्म करने और देश की प्रमुख नेता आंग सान सूची समेत अन्य राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का अनुरोध किया गया है। भारत की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में हुए मतदान के दौरान 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि भारत, चीन और रूस वोटिंग से दूर रहे। यह बीते 74 साल में सुरक्षा परिषद में म्यांमार के संबंध में पारित पहला प्रस्ताव है। इससे पहले साल 1948 में बर्मा के नाम से जाने जाने वाले म्यांमार से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में बर्मा को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने के संबंध में अनुशंसा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत का मानना है कि म्यांमार की जटिल स्थिति के संबंध में शांत और धैर्यपूर्ण कूटनीति का दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्थायी शांति, स्थिरता, प्रगति और लोकतांत्रिक शासन के मार्ग में बाधा डालने वाले लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को किसी भी अन्य तरीके से हल करने में मदद नहीं मिलेगी। कंबोज ने आगे यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में हमारा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव संबंधित पक्षों को एक समावेशी राजनीतिक संवाद को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें और जटिल स्थिति में डाल सकता है। हालांकि कंबोज ने जोर देकर यह भी कहा कि भारत सभी पक्षों से दुश्मनी को तत्काल खत्म करने और लोकतंत्र की बहाली के लिए तुरंत एक समावेशी राजनीतिक संवाद शुरू करने की अपील करता है। अब आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर। इसी खबर से जुड़ी एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि गुलाम, साहिब और बीवी ने वोटिंग से खुद को दूर रखा। हालांकि स्वामी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि गुलाम शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किस देश के लिए किया और न ही यह भी बताया कि साहिब और बीवी शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किन देशों के लिए किया। आपको बता दें कि म्यांमार में सैन्य सरकार ने साल 2021 के फरवरी महीने में आंग सान सूची के नेतृत्व वाली नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को सत्ता से बाहर कर दिया था। उसके बाद देश में लगातार हिंसा और विरोध के प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, जिसमें देश बुरी तरह से फंस चुका है। म्यांमार 5 दशक से सैन्य राज से जूझ रहा है। इससे देश को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और प्रतिबंध भी झेलने पड़े हैं। 2015 में देश में लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे, जिसके बाद आंग सान सूची को सत्ता मिली थी। हालांकि उसका नतीजा यह हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय थे, जो प्रतिबंध उन्होंने लगाए थे, उसे धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया था और देश में अच्छा खासा निवेश भी हुआ था। नवंबर 2020 में चुनाव हुए और सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को जीत मिली, लेकिन सेना ने इन नतीजों को बिना किसी सबूत के फ्रॉड करार दिया और उसी दिन सत्ता दोबारा कब्जा लिया। जिस दिन संसद का सत्र दोबारा शुरू होना था, उसी दिन यह सब किया गया। सूची को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। हालांकि जनता ने इस तख्तापलट का जोरदार विरोध किया और देश में भारी उथल पुथल मच गई, जिसे कुछ विशेषज्ञों ने तो गृह युद्ध जैसी स्थिति भी बताई थी। पिछले महीने ही मानवाधिकार संगठन असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने कहा था कि तख्तापलट के बाद से 16,000 लोगों को राजनीतिक आरोपों में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 13,000 तो आज भी जेल में हैं। संगठन के मुताबिक फरवरी 2000 में तख्तापलट से अब तक 2465 लोगों की जान जा चुकी है। जानकारों का कहना है कि भारत म्यांमार की सीमा के साथ इसलिए नरम है क्योंकि दोनों देश लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा को साझा करते हैं। अगर म्यांमार की सेना से भारत के अच्छे संबंध नहीं होंगे तो भारत में कट्टरपंथी आसानी से प्रवेश कर देश में अशांति फैलाने का काम कर सकते हैं। बीजेपी नेता स्वामी की ही तरह कई और लोग हैं जो इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि भारत का क्या यह अपने पड़ोसी देशों के लिए आधिकारिक स्टैंड है। कुछ लोग यह भी पूछ रहे हैं कि पड़ोसी देशों को लेकर इस तरह के रुख से क्या भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के रुख को लेकर अगर आप कोई राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए
और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।